वालेकुम ग्रेड 9। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मुतालिया पाकिस्तान। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि पाकिस्तान की आबो हवा कैसी है। क्लाइमेट और वेदर का यानी आबो हवा और मौसम का जो मैंने आपको फ़र्क बताया था, आई होप वो आप सबको याद होगा। आज हम देखेंगे कि आबो हवा के लिहाज से पाकिस्तान के एरियाज़ कौन कौन से हैं। सबसे पहले इन एरियाज़ में हम डिस्कस करेंगे नीम हारी बुलंद आबो हवा का खित्ता। अब बुलंद आबो हवा का खित्ता, इससे हमें ये ज़ाहिर हो रहा है कि ये कौन सा खित्ता है। इसमें ज़्यादातर पहाड़ी इलाके शामिल होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मौसम सरमा सर्द तरीन होती है, यहाँ पर बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा होती है। और जो मौसम गर्मा है यानी समर सीज़न जो है यहाँ पर, वो भी ठंडा ही रहता है, उसमें गर्मी यहाँ पर नहीं होती इतनी। और जो स्प्रिंग सीज़न है उसमें यहाँ पर बारिशें ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट है सतह मुर्तफ़ा की आबो हवा का खित्ता। सतह मुर्तफ़ा यानी प्लेटू, आपको पता है जो अप्स एंड डाउन्स ऑफ लैंड फॉर्म है, वहाँ पे आबो हवा कैसी होगी। तो वहाँ पर आबो हवा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सहराई इलाका है, तो वहाँ पर आबो हवा गर्म रहती है और वहाँ पर पानी कम होता है, क्योंकि सहरा में पानी कम होता है, हवा में ह्यूमिडिटी कम होती है, तो उसकी वजह से वहाँ पर ड्राई एयर्स ज़्यादा चलती हैं। और ये पाकिस्तान के एक्सट्रीमली हॉट एरियाज़ हैं। मैदानी इलाकों में जो मौसम गर्मा है यानी गर्मियों के मौसम में, समर सीज़न यहाँ पे एक्सट्रीमली हॉट होता है। यहाँ पे दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर यहाँ बहुत ज़्यादा होता है और बारिशें कम होती हैं। नेक्स्ट है साहिली आबो हवा का खित्ता। तो साहिल, क्योंकि ये सतह समंदर के पास होता है बिल्कुल, और समंदर से यहाँ हवाएं चलती हैं, तो इसलिए यहाँ पे हवा में थोड़ी ह्यूमिडिटी रहती है। अब है कि इस क्लाइमेट के इंसानों की ज़िंदगी पर क्या असरात होती हैं। तो ज़ाहिर है रोज़मर्रा कामों पर हमारे इसके मौसम के असरात होते हैं। मौसम की वजह से हमारी डेली रूटीन, हमारी डेली एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, हर किस्म की एक्टिविटीज़ हमारी डिस्टर्ब होती हैं इस क्लाइमेट की वजह से। जैसे कि सर्द जो इलाके हैं वहाँ पर लोगों का लिबास, रिहाइश बिल्कुल मुख्तलिफ़ किस्म का होता है, तो उसके हिसाब से फिर उनकी एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। जब सर्दियाँ आती हैं वहाँ पर, तो मौसम ज़ाहिर है जब एक्सट्रीमली कोल्ड मौसम होगा तो उसमें लोग बाहर निकलना बहुत कम कर देते हैं, और अपने इवन ये कि अपनी खुराक का इंतज़ाम जो है वो भी अपने घर में ज़ख़ीरा कर लेते हैं, यानी खुराक अपने घरों में ज़ख़ीरा कर लेते हैं। इस तरह जो बहुत ज़्यादा गर्म इलाके हैं वहाँ पर रहन सहन, लोगों का लिबास, खुराक बिल्कुल डिफरेंट है। अब जो सतह मुर्तफ़ा का इलाका है, ज़ाहिर है यहाँ पर सहरा ज़्यादा होते हैं। ये पाकिस्तान का खुश्क तरीन इलाका होता है। यहाँ पर ज़मीन दोज़ नालियों के ज़रिए एक जगह से दूसरी जगह पानी लेके जाया जाता है। ठीक है, ये ज़मीन दोज़ नालियाँ क्या होती हैं, यानी ज़मीन ज़ेरे ज़मीन जो पानी का रास्ता बना दिया जाता है, उनको हम कारेज़ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे आज ग्लेशियर्स, पाकिस्तान के बड़े ग्लेशियर्स और दरिया। तो ग्लेशियर किसे कहते हैं, कि पहाड़ियों की वादियों में जमी हुई बर्फ़ जो कि ढलवान की तरफ हरकत करती है, यानी कि सतह समंदर से बहुत ज़्यादा बुलंदी पर होने की वजह से जब बर्फ़ पड़ती है, ज़ाहिर है एक्सट्रीमली कोल्ड होता जाता है। जितनी ज़्यादा सतह समंदर से बुलंद होती जाएगी उतना ज़्यादा वो एरिया कोल्ड होता जाएगा। तो जब वो बर्फ़ ज़मीन की तरफ हरकत करती है तो उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ठीक है, यानी ज़्यादा बुलंद इलाकों से कम सतह वाले इलाकों की तरफ हरकत करना। अब पाकिस्तान में जो ग्लेशियर्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, तो शुमाल और शुमाल मशरक़ी इलाके हिमालय, कराकोरम और हिंदुकुश जैसे दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं, यानी ग्लेशियर्स इन पहाड़ों पर मुश्तमिल हैं। और पाकिस्तान के जो मशहूर ग्लेशियर्स हैं उनके नाम सियाचिन, बोलतोरो, ब्याफो, बतौरा और हिस्पर वगैरह चंद बड़े ग्लेशियर्स हैं। स्टूडेंट्स, अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज हम देखेंगे यूनिट नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाकिस्तान में पाए जाने वाले 3 ग्लेशियर्स के नाम लिखें। जवाब है इसका, पाकिस्तान में पाए जाने वाले ग्लेशियर्स में से 3 के नाम दर्ज झैल हैं, सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर। नेम एनी 3 ग्लेशियर्स लोकेटेड इन पाकिस्तान। आंसर, द नेम्स ऑफ 3 ऑफ द ग्लेशियर्स लोकेटेड इन पाकिस्तान आर सियाचिन ग्लेशियर, ब्याफो ग्लेशियर एंड हिस्पर ग्लेशियर। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।